मित्रों नमस्कार, कैसे हैं मित्रों। मैं प्रतिदिन आप लोगों को कोई रोचक जानकारी अपने इस चैनल पर देते रहता हूं। आज एक रोचक जानकारी मुझे कहीं से हासिल हुई है और इस रोचक जानकारी को मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। और वह रोचक जानकारी जो है वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का है कि उनको भारत से इतना लगाव क्यों था। ऐसा नहीं था कि जापान और भारत के बीच जो कूटनीतिक कारण से ही शिंजो आबे का भारत से लगाव था, बल्कि लगाव के पीछे एक बहुत बड़ी बात यह थी कि उनके नाना जो थे, उनकी रिहाई जो हुई थी उसको भारतीय जज जो थे, एक पॉल नाम के जज थे, उनके द्वारा उनकी रिहाई की गई थी। माँ ने उनको शिंजो को यह बात बताया था, जिसके कारण शिंजो आबे को बहुत गहरी आस्था थी भारत के प्रति। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 2 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। आबे भारत के सच्चे दोस्त थे। इस दोस्ती की वजह भी खास रही क्योंकि बचपन में ही माँ ने उन्हें भारत से जुड़ी प्रेरक कहानियाँ बतलाई थी। दरअसल द्वितीय विश्व के दौरान जापानियों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के खिलाफ टोक्यो ट्रायल के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा चलाया गया था। इसमें बंगाल निवासी भारतीय जज राधा विनोद पाल ने 1946 में टोक्यो ट्रिब्यूनल में ऐसा फैसला सुनाया जिसको सुनकर जापानी खुशी से झूम उठे थे। भारतीय जज के अलावा असहमति जताने वाले 4 न्यायाधीशों का मत था कि जापान के सम्राट को भी अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जज पाल ने कहा कि अमेरिकी सेना ने हिरोशिमा और नागासाकी में निहत्थे नागरिकों पर परमाणु बम से जो हमला किया था उससे भी युद्ध अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। उन्होंने फैसले में लिखा कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके बारे में कानून बनाना गलत है। ऐसे में युद्धबंदियों पर केस चलाना विश्व युद्ध विजेता देशों की ज़बरदस्ती ही कही जाएगी। उन्होंने इसके साथ सभी जापानी युद्धबंदियों को बरी कर दिया। जज पाल ने ट्रिब्यूनल के विजेताओं का बदला लेने वाला न्यायालय बता दिया था। शिंजो आबे के नाना नाबुस्के किशी तथा अमेरिका के खिलाफ युद्ध के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मंत्रियों में शामिल थे। अपराध सिद्ध होता तो उन्हें मौत की सज़ा तय थी। जज पाल का फैसला बाद में किसी की रिहाई का आधार बना। 1947 में जेल से रिहा होने के 2 साल बाद किसी राजनीति से जुड़ गए और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों को मिलाकर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP का गठन किया। वे 1957 से 60 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। 1966 में जापान के सम्राट ने राधा विनोद पाल को जापान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा था। टोक्यो में यासुकुनी जिंजा में न्यायाधीश पाल की स्मृति में एक स्मारक भी बनाया गया है। जापान का प्रधानमंत्री बनते ही शिंजो आबे 2007 में भारत आए थे। तब उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़कर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद पाल के परिजनों से मुलाकात की थी। ये जापान की ओगैंसी परंपरा है जिसका मतलब होता है प्रतिदान करना। शिंजो आबे के आने से भारत के पास उनके जैसी गहराई वाला दोस्त नहीं बचा। शिंजो आबे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके चले जाने से भारत का एक गहरा मित्र जो जापान से था, जो जापान के सत्ता का शीर्ष रहा है, वह अब नहीं है। उस तरह की गहराई शायद ही वहाँ के कोई जो सत्ताधारी हैं वो रहेंगे। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन शिंजो आबे शुरू से भारत के प्रति जो थे, उनकी श्रद्धा जो थी वह अटूट श्रद्धा थी। किसी सिरफिरे ने किसी के बहकावे में आकर उनकी हत्या कर दी और बाद में उसको भी अफसोस हुआ कि मैंने बहकावे में आकर इस तरह का घटना किया, मुझे नहीं करना चाहिए।
युवाओं को सबक लेना चाहिए। जो लोग किसी को गुमराह करके, अंधविश्वासी बना के हत्याएं करवाते हैं, युवाओं को उनसे सबक लेना चाहिए कि यह ज़िंदगी सीमित है और इस ज़िंदगी को सच्चे ढंग से जिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मार पीट, खून खराबा, ये जो भी बातें होती है वह गलत बात है, इससे बचना चाहिए। शिंजो आबे ने भारत के साथ बहुत सारे समझौते किए। भारत के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है, चाहे मेट्रो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे बनारस के पुनर्निर्माण की सुविधा हो, या इधर जो 2007 के बाद जो जापान के सहयोग से भारत में जो जितने विकासात्मक काम हुए हैं, उसमें शिंजो आबे ने ही इसमें पहल की थी। ऐसा नेता जो भारत के प्रति इतनी श्रद्धा रखता हो, शायद ही कम मिलेगा। उनको दिल से श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।